हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बात करेंगे वीडियो री एग्जाम कट ऑफ के बारे में। तो जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, ये आपकी डिक्लेयर की जा चुकी है। ऑफिशियल आंसर की डिक्लेरेशन के बाद अब तांडव शुरू हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैं किस आधार पर ये बातें कहने वाला हूं। पहले तो आप पूरा वीडियो या तो देखिए या यहीं से स्किप होके निकल जाइए। आधा आधा सुन के कंक्लूजन पे मत पहुंचना और आधे आधे सुन के डाउट पे मत जाना। या तो आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो यहीं पे स्किप कर दीजिए। हाँ, आपके पास अगर टाइम है तो पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। बीच में उछल के फिर चार गालियां हमको दोगे, कोई फायदा है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कट ऑफ का नंगा नाच। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जिस ग्रुप में 983 लोग और 983 लोग हैं और इसमें से आधे से ज़्यादा लेखपाल में डीवी के लिए, मतलब नोटिस नहीं आया है, लेकिन डीवी के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं आधे से ज़्यादा। उस ग्रुप से मैं आपको डेटा लेके आया हूँ, कोई इधर उधर का डेटा नहीं है। जिस ग्रुप में इतने कैंडिडेट हैं वीडियो वाले, उसमें लेखपाल में आधे से ज़्यादा लगभग वो डीवी के लिए सिलेक्टेड है, उनकी बात हो रही है। तो उन लोगों से डेटा लेके आया। तो अभी कुछ लोग और मिला रहे होंगे और डेटा आ जाएगा। होता क्या है कि अचानक से आंसर की आपकी रिलीज होती है और फिर लोगों ने मिलाया। पहले क्या हुआ कि सबने मान रखे थे, केवल जो कोचिंग वाली आंसर की आई थी इधर उधर वाली ऑनलाइन, आपने क्या किया, वही वही क्वेश्चन चेक किए जो डाउटफुल थे। ठीक है, जो डाउटफुल क्वेश्चन थे वही आपने चेक किए। तो जैसे मान लीजिए किसी ने अटेम्प्ट किए हैं 110 और वो रॉन्ग मान के चल रहा था 8 या 9, मान लीजिए 3 सेक्शन में 3 3 3। अब वो 3 3 3 जो थे वो अब हो गए हैं 5 5 5 या 6 6 6। यानी कि जो 9 रॉन्ग होने थे अब वो हो गए हैं रॉन्ग 5 5 5 या 15 समझ लीजिए। ठीक है, या कई लोगों के तो 18 भी हो गए हैं, एक आपको बता रहे हैं। तो 110 में से जिसके 4.5 घटने चाहिए थे, अब 110 में से उसके घट रहे हैं कितने, 7.5, या फिर 110 में से घट रहे हैं 9। यानी कि वो आ गया 101 पर। कहाँ से चला था, वो चला था 105.5 पर। यानी कि पुरानी कट ऑफ 211 से चला था 202 पर आ गया। ये तो आप एक सिंपल सी बात बता रहे हैं। अभी शिफ्टों की भी बात करेंगे। होता यही है, आप वो क्वेश्चन मिलाते बोले अच्छा ये वाला मैंने ये लगाया था, ये वाला। जो आप जल्दबाजी में गलती करते हैं वो आप नहीं मिलाते, तो वो आपने मिला ही। अब क्या हो रहा है देखिए, कुछ चीजें उससे निकल के सामने आ रही हैं। एक तो जो 120 प्लस अटेम्प्ट वाले हैं, जो 120 प्लस अटेम्प्ट जिन्होंने किए हैं, उनकी एक्यूरेसी आ रही है 85%। 85, 86, 84 इतनी रेंज में आ रही। और जो 110 की रेंज वाले थे, 110 11 वाले, उनकी एक्यूरेसी निकल के आ रही है 90%। किन की बात हो रही है, जिनके सिलेक्ट होने की संभावनाएं हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जो 110 क्वेश्चन करके आए और 60 सही हैं और 50 गलत है, उनकी बात नहीं कर रहे। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको एक्सपेक्टेशंस हैं खुद की। ठीक है, तो आपको एक सीधा सीधा उदाहरण लेके चलते हैं कि मान लीजिए किसी के 112 115 ये अटेम्प्ट थे और उसकी एक्यूरेसी है 90%। ठीक है, अभी मैंने कुछ नहीं, आपके सामने, ये नहीं कि ऐसे अंदाज में या कुछ करके, सीधे आपके सामने कैलकुलेटर से कर दे रहे हैं। इतनी मेरी मैथ्स तेज होती तो यहाँ थोड़ी होती। तो जैसे 112 112 का 90% होता है आपका 100.8। मोटा मोटा मानिए 101 क्वेश्चन एक्यूरेसी। तो 101 क्वेश्चन सही हो रहा है और
11 गलत भी तो हो रहे हैं, 11 गलत हो रहे हैं, तो 5.5 आप घटा दीजिए, 6 घटा दीजिए, ठीक है। तो 105 बच रहे हैं ना, सॉरी 95 बच रहे हैं ना, 6 घटा दिया, 95 पे आ गया, जिसके 112 थे, 90% एक्यूरेसी के साथ। अब बात कर ले, अभी शिफ्टों की बात करेंगे, रुक जाइए। इसके बाद जैसे किसी के 115 थे, तो 115 90% एक्यूरेसी के साथ वो बैठ रहा है 103.5 के, ठीक है। तो गलत कितने हो रहे हैं, लगभग की बात हो रही है 11.5, 12 गलत आप मान लीजिए, तो 6 कट गए, 6 कट गए, ठीक है। तो 103 में से 103.5 है, 6 घटा लीजिए, तीन तो तीन घट गए, और 97.5, तो ये आ गए 112.15 वाले 97.5 पर। अभी रुको, अभी तो रुको, अभी और मजा बाकी है। देखो, हटो यार, अभी और मजा तुम्हें दिखाते हैं। इसके बाद ये हो रहा है, आप पूछ लीजिए और खुद से पूछिए। अभी इसमें कई इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, मार्क्स बता रहे 225.5, 232.5, भाई 0.5 कहाँ से आएंगे, इतने झूठे पड़े हुए हैं, 0.5 कहाँ से आएंगे। एक गलत पर माइनस कितना हो रहा है, 1/2 माइनस मार्किंग है, यानी कि 50%, तो 2 का 1/2 एक ही तो होगा, तो एक ही तो कटेगा, जोड़ेंगे 2 कटेगा 1, तो पॉइंट में मार्क्स कहाँ से आ रहे हैं, ये सब झूठे हैं 1 नंबर के, ये इनको जोड़ना नहीं आ रहा, ये 1/4 माइनस मार्किंग समझ रहे हैं, 25%, तो इनका तो वैसे ही नहीं होना, तो इनकी तो छोड़ दो। तो अभी हम ऊपर कहाँ थे कि 112 वाला जो आपका था वो आ गया था 95 पर, और 115 वाला आ गया था 97.5 पर, ठीक। 112 वाला आ गया 95 पर, 115 वाला आ गया 97.5 पर, ये लोग हो गए। अभी कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो एग्जैक्ट 105 करके आया था और मेरी 95% एक्यूरेसी है, भाई आपका भी इलाज कर देते हैं। ये लो, 105 करके आए और इनकी एक्यूरेसी हमने बनाई 95, तो बचते हैं, 105 की बात हो रही है 95% एक्यूरेसी के साथ, तो ये बचते हैं 99.75। अब हो गए लगभग कितने गलत, 5 गलत, आप 6 गलत मान लीजिए, 6 गलत मान लीजिए, 3 घटा दीजिए, तो ये भी 96.75 पर आ गए। तो 95 97 की रेंज सारे पकड़ रहे हैं, 95 97 की रेंज ये सारे पकड़ रहे हैं। अब बात करते हैं ज़्यादा स्कोर वाले की। बस ज़्यादा स्कोर की बात कंप्लीट करते ही फिर आपको बताते हैं कि शिफ्ट में समस्या क्या आई, अभी अचानक से ये माहौल कैसे बदल गया। तो ये देखिए, अब मान लीजिए कोई करके आया 135 क्वेश्चन, अब उसकी एक्यूरेसी है 85%, तो लो अभी रुको, 135 क्वेश्चन और उसकी एक्यूरेसी है 85%, तो उसके बैठ रहे हैं 114.75, ठीक है। 114.75 आप 115 मान लीजिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब गलत कितने हो रहे हैं, 20, 10 घट गए, 20 गलत हो रहे हैं, 20, 10 खत्म हो गए, और 10 खत्म होते ही बचते हैं ये 105, 105, ये लोग। इसके अलावा इनमें भी कुछ लोग होंगे जिनकी 90% एक्यूरेसी होगी, वो टॉपर होंगे, वो टॉप 100 में होंगे, उनकी बात नहीं हो रही, हम बची हुई 1700 कुछ सीटों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 135 वाला इतने पर आ गया। अब बात कर लेते हैं, कोई होगा 125-30 वाला या 125 वाला मान के चल रहे हैं, तो उसका 85% आप कर लो, तो 125, ये आ गया 106.25, ठीक है। 106.25 आप नियर अबाउट 106 मानिए, और कितने गलत हो गए, 19, 19 हो गए ना, 19 गलत के आपको 10 घटा दो मोटा मोटा, 19 गलत
तो 19 के मोटा मोटी आप 10 घटा दीजिए तो कितना बचता है? 96। ये भी किस में आ गया? जो ऊपर हम लोग 95, 97, 96 ये रेंज आ रही है। ये जो 135 करके 85% एक्यूरेसी है और कई लोगों की 90 भी है, वो कर जाएंगे टॉप। यानी कि अगर 135 करके किसी की 90% एक्यूरेसी है, उसके 121 सही हो गए 90% पर, और 15 गलत हो गए, 8 घटा दो तो 230 के आसपास। यानी कि यहाँ से डेटा हमें निकल के आता है, सीधे सीधे अब बात कर लेते हैं कि टॉपर की जो रेंज होगी, टॉपर की रेंज होगी वो 230 यानी कि 115 क्वेश्चन के आसपास। ये टॉपर की रेंज होगी। ठीक है। सिलेक्ट होने वाले 95, 96, 97 की रेंज में होंगे। इन क्वेश्चंस की रेंज में होंगे। मार्क्स की बात नहीं हो रही है, इन इतने क्वेश्चन की रेंज में होंगे अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो, जिसकी प्रबल संभावना है कि वो हो। तो 95, 96, 97 वाले तो इसकी रेंज में आएंगे जो सिलेक्ट होने वाले में होंगे। यानी कि सिंपल सी बात मैं आपको कह दूं, पहले एक मोटी अकल की बात, कि 90 प्लस 95 प्लस जिसके भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो होपफुल रहें, 100% श्योर नहीं। ठीक है, होपफुल रहें जिनके 95 प्लस से क्वेश्चन बन रहे हैं, इररिस्पेक्ट ऑफ किसी भी कैटेगरी के वाइज। कैटेगरी वाइज आप इसमें कमेंट करिएगा तब बताएंगे। तो इसमें आपको 95 प्लस क्वेश्चंस जिसके बन रहे हैं वो होपफुल रहिए, और 100 प्लस क्वेश्चंस किसी भी शिफ्ट में हो, कुछ भी हो, वो श्योर रहिए आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। 100 प्लस क्वेश्चंस पे बात हो रही है, और 230 रेंज है, 220 रेंज है, वो टॉपर्स की बात हो रही है, वो लोग भी होंगे। ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं कि देखिए आपको एक काम और करना है कि टेलीग्राम एक ग्रुप है मेरा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। सिर्फ वीडियो वाले ज्वाइन हों जिन्होंने री एग्जाम दिया है, फालतू लोग ज्वाइन ना हो। ग्रुप को ओपन कर दिया जाएगा और उसमें अपने ओरिजिनल मार्क्स डिस्कस करिए, जिससे कि अगर कुछ समस्या भी होगी, किसी के कम ज़्यादा होंगे तो ओरिजिनल मार्क्स पता चल जाएंगे। ठीक है, फालतू वाली बातें नहीं होंगी। इसलिए क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी के 85 प्लस बन रहे हैं, ठीक है, 85 क्वेश्चंस, और उससे मैं कह दूं कि आप होपफुल रहिए, तो वो थोड़ा दिमाग रखता है कि वीडियो में तो शायद हो सकता है, दूसरे एग्जाम में कम मेहनत करे। इसलिए कट ऑफ बनाई जाती है, ना तो किसी के लिए डराने के लिए, ना कोर्स बेचने के लिए, इन सब के लिए कट ऑफ नहीं बनाई जाती। तो ये हो गया, हमने आपको ये रेंज बता दी। अब आते हैं शिफ्ट वाइज में, सबसे ज़्यादा मज़ा तो यही है। शिफ्ट वाइज अभी क्या हो रहा था, तांडव मचा हुआ था कि 26 की, मतलब ऐसा था, देखिए माइंडसेट लोगों का ऐसा होता है, कई लोगों को लगता है कि वही दुनिया चला रहे, कई लोगों को लगता है वही दुनिया चला रहे हैं। उनका माइंडसेट ऐसा होता है, जैसे कोई वैकेंसी निकलेगी, दुनिया जानती है सरकारी है, 3 साल 4 साल 5-5 साल लगते हैं, ये भी सब वैकेंसी निकलते ही आपको कहेंगे और कोई फायदा नहीं है, अभी होगा ही नहीं, इलेक्शन बाद होगा। और सबसे पहले फॉर्म भरने वाले वही होते हैं। सीजीएल बेकार है, 5-5 साल लग जाते, सबसे पहले फॉर्म भरने वाले वही है। पैट नहीं देना चाहिए, फिर पैट पहली बार दिया, दूसरी बार में उसके नंबर बढ़ गए और लोगों ने भरा, अब देखो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और जब 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 सब मना ही कर रहे तो बढ़ेंगे कैसे। तो ये लोग होते हैं, इनको लगता है कम से कम कंपटीशन हो और इनके हिसाब से दुनिया चलती। तो इन्होंने जैसे ही पहली शिफ्ट का पेपर देखा था, जैसे ही 26 की फर्स्ट शिफ्ट का इन्होंने पेपर देखा, सेंटर के बाहर से ही चिल्लाने लग गए, बोले सारा आसान तो इसमें ही पूछ लिया, अब तो कठिन आएगी। इनको ये लगता है कि कोई कैमरा वाले, आयोग वाले छुप के स्पाई बन के खड़े होंगे, सुन लेंगे इनकी बात कि अब तो कठिन आएगा, तो अब बाकी में नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ा दो या मार्क्स घटा दो। या हो सकता है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, 26 वाले भी मान लो चिल्लाने लगे हमारी कठिन थी, हमारी पहली थी। हाँ, इन लोगों ने भी अति कर रखी है, कह रहे हमें पहले, हमारी पहले थी, हमें पता नहीं था। तो क्या बात सही है आपकी? तो उससे थोड़ी होता है। मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको फॉर्मूला बताया था कि
मैक्सिमम, मिनिमम, फिर उसके बाद मीन निकाला जाता है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, फिर टॉप 1% शिफ्ट वाइज निकाले जाते हैं, उसके बाद टॉप 1% ओवरऑल निकाले जाते हैं। उसके बाद आइडिया लगाया जाता है कि कौन सी शिफ्ट आसान थी, कौन सी कठिन थी। ऐसे नहीं कि कमेंट तुम्हारे देख रहे, मैं होता एक गधा है, वो वीडियो बनाता है, वो कह रहा कि मेरे 27 की सेकेंड शिफ्ट में 85 क्वेश्चंस बन रहे, लेकिन अगर मैं 26 की फर्स्ट शिफ्ट देता 130 करता, फिर रुका नहीं, अगली लाइन में बोलता है 130 प्लस भी करता। बात समझ रहे हैं आप? उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो इनके सुनने से या इनके कहने से मैं कह दूं 26 की बहुत कठिन थी, इनके भी बढ़ा दूं तो क्या बढ़े? मैं कह दूं 27 की बहुत कठिन थी, क्या बढ़े? जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, मीन निकाला जाता है, टॉप 1% निकाला जाता है, उस हिसाब से डिसाइड होता है। ना तुम्हारे कमेंट से, ना हमारे कमेंट से, ना हमारे कहने से, ना आपके कहने से, किसी के कहने से डिसाइड नहीं होता। अगर आपको इतनी भी अक्ल नहीं है और आपको लगता है कि आप ऐसे बरगला के आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा हुआ है कि पैट की शिफ्ट में हम लोगों ने अंदाज लगाया, क्योंकि अंदाज किसके लगाएंगे, लोगों के कहने के हिसाब से ही लगाएंगे कि ये वाली कठिन है, सब लोग कह रहे, और हुआ उल्टा है, दूसरी शिफ्ट के बढ़ गए मार्क्स। पिछली बार ही हुआ था, उससे सबके गलत हुई, मैं अपनी नहीं बता रहा, सबने बोला ये कठिन है, भाई जो चिल्लाएगा वही तो समझा जाएगा। तो और अब वो साबित हो गया ग्रुप में 983 प्लस लोगों में, जब अब कहा कि जब 26 की फर्स्ट शिफ्ट वाले इतना आसान है तो स्कोर बताइए, तो अभी तक मिला है एक स्कोर 113 मिला है, 110 मिला है, सॉरी 113 नहीं, सॉरी 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 213 मिला है क्वेश्चन, 210 मिले हैं। इसके अलावा 205, 204 ये रेंज मिल रही है, अच्छे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। 27 की सेकंड में स्कोर्स की भरमार है। आप बुरा मत मानिए अगर इस शिफ्ट के, जो मैंने देखा अभी देखा बता रहे हैं, उसकी बात बता रहे हैं। मेरी ना आपसे ना किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मैं फैक्ट पे बात करता हूं, तो फैक्ट बता रहा हूं कि अभी तक का ये है कि 27 की सेकंड में स्कोर की भरमार है। 27 की सेकंड में स्कोर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हम आपको बता देते हैं कि क्या सिनारियो होने वाला। देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो 26 की सेकेंड शिफ्ट को हुआ है, ये फैक्ट हो गया है। फैक्ट इसलिए हो गया, उन्होंने पेपर देखा भी तो जल्दी जल्दी में भागते भागते देखा, सबसे ज्यादा नुकसान। और अब क्या हुआ है, ये तो हो गया 27 की फर्स्ट शिफ्ट, इनको भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। और 26 फर्स्ट और 27 सेकेंड, 27 सेकेंड और 26 फर्स्ट ये ऑलमोस्ट सेम रही हैं। अब की बात हो रही है आंसर की आने के बाद, यानी कि अगर फायदा पहुंचेगा भी, बहुत पहुंचेगा, तो 26 की सेकेंड को मिल जाए। हो सकता है कि 2 से ढाई, ढाई का कहने का मतलब आप समझिए सेंस कि पैट में जैसे 3 से 4 मार्क्स का फर्क होता है, ये 300 नंबर का, ये 6 से 7 मार्क्स का आपको फर्क देखने को मिल जाए 26 की सेकेंड। 27 सेकेंड वाले बिल्कुल उम्मीद छोड़ दीजिए, 26 वाले आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका पेपर रीजनिंग लेंदी नहीं थी, लेकिन आपके में एसर्शन रीजन ज्यादा भर दिया, किसी के में इनपुट आउटपुट रख दिया, कुल मिला के बैलेंस बनाने की कोशिश करी। 26 की सेकंड को बिल्कुल नुकसान हुआ है, तो उनको फायदा नॉर्मलाइजेशन में 6-7 मार्क्स का होगा। और सब में आप देख लीजिएगा 2-1 मार्क्स का आगे पीछे रहेंगे। कौन रहेंगी ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ये जब तक 1% टॉप वाला वो डेटा उनके पास है वही डिसाइड करेंगे। केवल ये शिफ्ट फायदे में थोड़ी सी दिख रही है, 6 से 7 मार्क्स, क्वेश्चन नहीं बस। बाकी शिफ्ट ऑलमोस्ट कोई 1-2 नंबर आगे, कोई 1-2 नंबर पीछे होगी। और ये कौन आगे कौन पीछे मैं बता रहा हूँ, कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा। बस अभी स्थिति ये है, आप उठा के देख लीजिए कि 26 के जो आप इजी 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 बता रहे थे वो कहाँ गए, गायब हो गए, गायब। इजी थे तो फिर कहाँ गए? रीजन है उसके पीछे, जो सबसे बड़ा रीजन है 26 के
रॉन्ग होने का, कि जो कट ऑफ चल रही थी एक साल से, एग्जाम नहीं हुआ था उससे पहले से भी और बाद में भी, आपसे कहा गया कि 125 प्लस क्वेश्चन को टारगेट कीजिएगा। यही कहा गया था ना कि 125 प्लस क्वेश्चन करके आओ, तभी आपका भला होगा, वरना नहीं होगा। यही कहा गया। तो 26 की फर्स्ट शिफ्ट वाला टारगेट लेके गया कि हमें 130-35 तो उड़ाना ही है, और 130-35 जैसे ही उसने छुए, ऊपर वाली बात आ गई 85% एक्यूरेसी, जिनको सिलेक्ट होने की संभावना उनकी बात कर रहे हैं, और वो आ गए 105 की रेंज। और थोड़ा नीचे कुछ कम भी तो करके आए, कुछ 125 ही करके आए, कुछ 120 भी, मतलब एक टारगेट की बात बता रहे हैं। तो वो यहाँ पर गिर गए आके। अब अगली शिफ्ट को क्या हुआ, अगली शिफ्ट में देखा 26, एक तो एग्जाम कठिन, ठीक है, 26 की सेकंड वालों को एक तो एग्जाम कठिन, दूसरा 26 की फर्स्ट वालों ने बताया कि 130 प्लस तो अटेम्प्ट किए ही जा सकते हैं, तो ये अटेम्प्ट वाला प्रेशर। लेकिन ये तो हो गया माइनस पॉइंट, लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि 26 की फर्स्ट शिफ्ट वालों ने बताया कि रीजनिंग छूट रही है, लेंदी हो रही है, इस तरह से एडजस्ट करना है, पहले आपको हिंदी करनी है, फिर जीएस करनी है, फिर रीजनिंग करनी है, रीजनिंग में पहले इजी करनी है। यानी कि 26 वालों को तो कोई आइडिया नहीं था कि पैटर्न कैसा करना है। आप कोई मत करना, एग्जाम का तो पता था पहले भी, 5 साल पहले हो चुका है भाई, वो तो सबको पता था, तुम क्या अलग हो। 26 सेकंड को भी पता था, 27 की फर्स्ट को भी पता था, 27 सेकंड को पता था, 26 फर्स्ट को भी पता था, फिर क्यों रो रहे हो नॉर्मलाइजेशन जब सबको पता था। बात वो नहीं। उस समय क्या हुआ, उस समय उन्हें पता चला कि रीजनिंग लेंदी है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको स्किप करने ही पड़ेंगे। ये बात खबर पहुंची 26वीं सेकंड तक, तो ये थोड़े से सतर्क हुए, लेकिन अटेम्प्ट का प्रेशर था। और जब इन्होंने देखा कि क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो इन्होंने 7-8 तुक्के, 8-10 तुक्के एंड में मार दिए, जो इन्हें और नुकसान कर गए। तो 26 की सेकंड ज्यादा नुकसान में चली गई। ये समस्या हुई 26 की सेकंड की। अब बात कर रहे हैं 27 की फर्स्ट सेकंड। 27 वाला एकदम चिल था। उसने क्या किया कि एक तो सारे पैटर्न देख लिए पहले दूसरे के, 27 की फर्स्ट वाले ने, ठीक है, सारे पैटर्न उसने देख लिए रात में आराम से, कोई टेंशन नहीं है। यही 27 की सेकंड वालों के साथ हुआ, उन्होंने सारे पैटर्न देख लिए। रीजनिंग में आपके अगर कोडिंग डिकोडिंग आ गई होगी, मान लीजिए 4 क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, और क्या, कैलेंडर आपके में आया ही होगा, बाकी जैसे ठीक है, ऐसा कथन निष्कर्ष जितने आने थे आए थे, डायग्राम आप समझ गए थे क्या पूछा जा रहा है, काउंटिंग वाला फिगर आपने नहीं किया होगा बस। बाकी आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया लग गया था, ठीक है। करंट ज़्यादा आ रही है, अगर आपको पढ़ना हो ना करंट, तो 6 घंटे में भी पढ़ी जा सकती है। आपको पहली शिफ्ट से 26 को ही पता चल गया था, तो आप उतने में टाइम दे चुके होंगे। बेशक बेतरतीब थी, देखिए बेतरतीब थी, इसमें कोई दो राहें नहीं, लेकिन कुछ तो किया होगा, आधी तो कर पाए होंगे, आपको आइडिया तो लग गया होगा करना क्या है। हिंदी में तो कोई समस्या आई नहीं होगी, एक चीज़ पता चल गई भी, हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा पूछ रहे हैं, कुछ आइडिया वहाँ पर लग गया होगा, लेकिन आइडिया ही लग गया होगा, ज़्यादा आपको भी फायदा नहीं हुआ होगा। यानी कि जो थोड़ा फायदा होना था, वो थोड़ी सी शिफ्ट कठिन थी, तो उस हिसाब से थोड़ा नुकसान। तो ओवरऑल आप 26 वाले फर्स्ट के और 27 फर्स्ट सेकंड आसपास ही गिरोगे, देख लेना उठा के, जब आंसर की तो आ गई, जब रिजल्ट आ जाए तब। 26 की सेकंड वालों को बेचारों को नुकसान हुआ है, तो उनको तो नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलना चाहिए। फिर भी अगर कोई 30 मार्क का है अलग अलग शिफ्ट के, तो यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपने देखिए राइट रॉन्ग में रॉन्ग पे 50% काटना 1 मार्क्स, ठीक है, 1/2 मत काट लेना, इसके बाद हमें कमेंट करिएगा। और टेलीग्राम की लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ। जो भी है 95 प्लस क्वेश्चंस के ऊपर वाले, वो अभी हमें इस टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाइए। ये बात कर रहे हैं यूआर कैटेगरी की, ठीक है, यूआर कैटेगरी की। और ओबीसी वाले भी 90 की रेंज वाले हो ना, 90-92 वाले, ये भी ज्वाइन हो जाएं। और SC ST गर्ल्स, ठीक है, ये जो कैटेगरी है, और PH वाले तो सारे हो ही जाएं, अगर किसी के है एक्स सर्विस मैन है, थोड़े मार्क्स भी हैं, वो तो ज्वाइन हो ही जाएं। SC ST गर्ल्स वाले हैं, ये आपके 85-87 क्वेश्चन वाले भी इस टेलीग्राम लिंक जो दे रहे हैं, इसमें आप सीधे सीधे ज्वाइन हो जाइए, जिससे और क्लियर आइडिया हो जाए तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने में। इसलिए ये मैंने कट ऑफ नहीं बताई, मैं थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि इस रेंज वाले थोड़ा सा होपफुल रहें, तो वो वाले लोग हमें इस टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करें और अपने स्कोर ईमानदारी से बताएं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताइए, और
बाकी कोई समस्या हो तो बताइए। और शॉर्ट लिस्टिंग जूनियर असिस्टेंट की आ चुकी है, उसमें भी कोई समस्या आपको होगी नहीं। हिंदी साहित्य का इतिहास में एक सीरीज ला रहा हूँ, बुक से ही पढ़ा रहा हूँ अब, क्योंकि बुक से ही क्वेश्चन आने होते हैं। तो उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 4000 पहुंचा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। फालतू की बात कभी कभी करते हैं, बाकी ढंग की बात भी कर लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।